हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस की। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन काइनेसोलॉजी। ह्यूमन काइनेसोलॉजी में हम स्टडी कर रहे होते हैं ज्योमेट्री ऑफ सर्फेसिस एंड देयर एसोसिएटेड मोमेंट की। देन है हमारे पास मेल सर्फेस एंड मेल सर्फेस क्या होती है, आर्टिकुलेट सर्फेस जो होती है विच इज़ लार्ज इन सर्फेस एरिया एंड ऑलवेज कन्वेक्स होती है इन ऑल डायरेक्शन। देन हमारे पास फीमेल सर्फेस आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जो है विच इज स्मॉलर एंड कनकेव इन ऑल डायरेक्शन। देन है सिंपल जॉइंट, जॉइंट विद ओनली टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जैसे मेल एंड फीमेल होती है। देन है कंपाउंड जॉइंट, जॉइंट पोजेसिंग मोर देन वन पेयर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेस। देन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास है नंबर ऑफ एक्सिस एट विच बोन इन अ जॉइंट कैन मूव। पहले हमारे पास यूनिएक्सियल जॉइंट होते हैं जिनमें मूवमेंट हो रही होती है ऑफ अ बोन एट अ जॉइंट इज लिमिटेड टू वन एक्सिस, एक एक्सिस पे होती है। जैसे कि जिसकी एग्जांपल है वन, यानी कि जिनमें 1 डिग्री फ्रीडम होती है, जैसे इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। देन बाई एक्सियल में क्या होता है 2 डिग्री फ्रीडम होती है इनमें, और ये रिस्ट जॉइंट के एग्जांपल है। मल्टी एक्सियल जॉइंट क्या होते हैं 3 एक्सिस अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट पोजीशन आल्सो। इसमें क्या होता है शोल्डर जॉइंट है। और देन है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है स्लाइडिंग मूवमेंट होती है वन आर्टिकुलर सर्फेस की अवर द अदर। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ द जॉइंट। मूवमेंट और उसका मैकेनिज्म जॉइंट में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास है ए एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट कौन सी होंगी, मूवमेंट लीडिंग टू डिमिनिशन और इंक्रीज इन एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग बोन। या तो एंगल जो है कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एक होता है एबडक्शन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात जब की जाए तो उसमें बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग रिस्पेक्टिवली हो रहा होता है, और एबडक्शन और एडक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है मूवमेंट अवे एंड टुवर्ड द मीडियम प्लान रिस्पेक्टिवली हो रहा होता है। देन है हमारे पास सर्कमडक्शन जो होता है जब जो ये सारी मूवमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन में होती हैं व्हेन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन जो है सर्कमस्क्राइब अ कोनिकल शेप। नेक्स्ट है इसकी टाइप 2 जो है, इसमें हमारे पास आता है रोटेशन। रोटेशन में हमारे पास जो है बोन मूव अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एडजंक्ट रोटेशन एंड एडजंक्ट रोटेशन में क्या होता है इंडिपेंडेंट रोटेशन हो रही होती है जैसे लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। और कंजाइंट रोटेशन में क्या होता है रोटेशन विच अकम्पनी अदर मूवमेंट एज इन फर्स्ट कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट में जैसे होता है। देन है शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस। द कॉमन शेप ऑफ आर्टिकुलर सर्फेस आर जो है वाइड है व्हेन द कनकेव फीमेल जो है फीमेल वाइड, व्हेन कनकेव मेल इज वाइड। जब दोनों जो है वो होंगी तो ये क्या होगी वाइड शेप होगा। देन शेलर में क्या होता है शेलर शेप, इसमें क्या होता है एक प्लेन में कन्वेक्स होगी और कनकेव जो होगी ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट प्लेन में जो है परपेंडिकुलर में कनकेव होगी, एक में कन्वेक्स होगी प्लेन में, दूसरी परपेंडिकुलर प्लेन में कनकेव होगी। देन है फोर्थ हमारे पास पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है मैकेनिकल एक्सिस ऑफ बोन एंड मूवमेंट ऑफ अ बोन। मैकेनिकल एक्सिस में हमारे पास क्या है इट इज़ रेफरेंस पॉइंट अराउंड, ये जो है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं अराउंड द जॉइंट मैकेनिक्स कैन बी स्टडी एंड अराउंड विच मोस्ट हैबिचुअल कंजाइंट रोटेशन अकर हो रही होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्पिन यानी स्पिनिंग कैसे होती है, सिंपल रोटेशन अराउंड द बोन स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस पे जैसे मूव होगी वो कहेंगे स्पिन। अब स्विंग क्या होती है, स्विंग में एनी अदर displacement of bone and its mechanical axis apart from the spin is termed as swing। स्विंग में क्या होता है मे बी प्योर और इम्प्योर होती हैं। इसमें स्विंग अगर प्योर होगी तो स्विंग होगी, तो अगर इम्प्योर होगी तो उसमें स्विंग प्लस एलिमेंट ऑफ स्पिनिंग भी आ जाएगा। देन है वाइड इन मोशन, दिस रिप्रेजेंट द इमेजिनरी सर्फेस। इसमें क्या होता है इमेजिनरी सर्फेस जो है विच वुड इंक्लूड ऑल पॉसिबल पाथ ऑफ द पॉइंट इन द मैकेनिकल एक्सिस एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम द रिलेटेड जॉइंट। ठीक है, देन हमारे पास कार्डिनल स्विंग। कार्डिनल स्विंग में क्या होता है व्हेन मैकेनिकल एक्सिस जो है वो मूव कर रहा होता है इन शॉर्टेस्ट पाथवे व्हेन बोन जब बोन मूव कर रही होती है। देन एक्यूरेट स्विंग व्हेन द मैकेनिकल एक्सिस कैन मूव इन अ लॉन्गेस्ट पाथवे में मूव कर रही होती है विद अलॉन्ग विद बोनी मूवमेंट के साथ। देन है कोस्पाइन में क्या होता है व्हेन द इफेक्ट ऑफ कंजाइंट रोटेशन जो है एडेक्टिवली टू द रोटेशन हो सकती है तो उस वक्त कोस्पिन हो रहा होता है। ठीक है। एंटी स्पिन में क्या होता है जो एडजंक्ट जो रोटेशन है विच हैज़ नलीफाइड इफेक्ट ऑन रोटेशन हो रहे होते हैं तब एंटी स्पिन हो जाता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इन साइनोवियल जॉइंट जो होती हैं वो स्पिन होता है, स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होती है, 3 होती हैं। तो स्पिन की जब हम बात करते हैं ये अकर होती है अराउंड अ फिक्स मैकेनिकल एक्सिस में, ये अकर हो रही होती है। जो स्लाइडिंग जो होती है वो अकर होती है ड्यूरिंग स्लाइडिंग मोमेंट द मैकेनिकल एक्सिस ऑफ अ जॉइंट एंड द बोथ एंड ऑफ मूविंग बोन जो है वो मूव कर रहे होते हैं सेम डायरेक्शन में जैसे ये बताया हुआ है। एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ मूवमेंट जो है इज नॉट फिक्स एंड इट अंडरगो द स्लाइडिंग एंड ट्रांसलेशन और लीनियर मूवमेंट हो रही होती है। देन हमारे पास रोटेटिंग रोलिंग में क्या होता है इन रोलिंग मूवमेंट में वन एंड ऑफ द मैकेनिकल एक्सिस जो है वो मूव करेगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में और अदर जो एंड होगा वो मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ऑफ द मूवमेंट का वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा, ऑलमोस्ट फिक्स होगा, और द रिजल्टेंट मूवमेंट जो होगा वो हमारे पास रोलिंग होगी अलॉन्ग एन आर्क, एक आर्क की तरह होंगी। देन हमारे पास रोलिंग एंड स्लाइडिंग अगर टुगेदर इन नी जॉइंट में हो रही होती है। देन हमारे पास जॉइंट की पोजीशन हमारे पास एक होती है क्लोज बैक पोजीशन
क्लोज बैक पोजीशन में क्या होता है, व्हेन जॉइंट सरफेस बिकम कंप्लीटली कांग्रुएंट, ठीक है, और टोटल जो उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा इज मैक्सिमल हो जाएगा और दे आर टाइटली कंप्रेस्ड हो जाएंगी, क्योंकि इन दिस पोजीशन जो फाइब्रोस कैप्सूल एंड लिगामेंट जो होंगे आर मैक्सिमली स्पेरलाइज्ड होंगे एंड टेंस हो जाएंगे, नो फर्दर मूवमेंट इज पॉसिबल होगी और सरफेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से नहीं होगी और आर्टिकुलर सरफेस जो है आर लाइबल टू ट्रॉमा हो जाती है, ठीक है। क्लोज बैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट में हमारे पास है सबसे पहले टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, इसमें क्लिंच टीथ में आप टीथ जो है जोर से क्लोज करते हो वो पोजीशन हमारे पास आती है क्लोज बैक की। देन स्पाइन में हमारे पास जब आप एक्सटेंशन करते हो, बैकवर्ड बेंडिंग करते हो स्पाइन की यानी पीछे की तरफ, तो वो आपकी जो है क्लोज बैक पोजीशन है। शोल्डर में आप क्या करते हो, एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड लैटरल रोटेशन जब करवाते हो, लैटरल साइड पे मूव करवाते हो हैंड को, तो उस रोटेट करवाते हो तो उसको कहते हैं क्लोज बैक पोजीशन। एल्बो में जो है आप एक्सटेंशन करवाते हो तो तब क्लोज बैक पोजीशन होती है। रिस्ट में जब आप एक्सटेंशन प्लस रेडियल डेविएशन, एक्सटेंशन होगी और रेडियल डेविएशन होगी। देन है ट्रिपीजियो मेटाकार्पल में कोई भी नहीं होगी। मेटाकार्पोफ्लेंजियल में जो होता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल फ्लेक्शन होगी जब फिंगर की, तो तब जो है क्लोज बैक पोजीशन है। एंड अगर थंब की बात की जाए तो वहाँ पे अपोजिशन होगी एंड इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में इंटरफ्लेंजियल एक्सटेंशन होगी, तो ये क्या होते हैं जो है फिक्स पोजीशन होती है। देन हमारे पास हिप की बात जब हम करते हैं, हिप में जो है एक्सटेंशन होगी एंड मीडियल रोटेशन होगी, तो ये क्या होगी, क्लोज बैक पोजीशन है। नी की जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन विद लॉकिंग होगी, तो ये क्लोज बैक पोजीशन है। एंकल की डॉर्सीफ्लेक्शन होगी, तो ये क्लोज बैक पोजीशन है। सब टेलर और मिड टार्सल जॉइंट जो है उसकी इनवर्जन होगी, इनवर्जन यानी टुवर्ड द मिड लाइन इनवर्जन होगी, तो ये क्लोज बैक पोजीशन है। टार्सो मेटाटार्सोफ्लेंजियल एंड इंटरफ्लेंजियल जॉइंट में क्या होता है, जब आप इन दोनों में एक्सटेंशन होगी यानी मेटाटार्सोफ्लेंजियल में एक्सटेंशन एंड इंटरफ्लेंजियल एक्सटेंशन होगी, तो ये क्लोज बैक पोजीशन बन जाती है। देन हमारे पास लूज बैक पोजीशन। लूज बैक पोजीशन में क्या होता है, ऑल अदर पोजीशन ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी। एग्जांपल जो है लीस्ट बैक पोजीशन जो होती है, शोल्डर में जो क्या होती है, सेमी एबडक्शन जो होती है आपकी लूज बैक पोजीशन है। हिप में हमारे पास सेमी फ्लेक्शन, नी में सेमी फ्लेक्शन, एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट कैसे हो रही होती है, फैक्टर्स जो है। देन क्या है, रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन। फैक्टर जो है रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन हो रही है एंटागोनिस्टिक मसल में तब भी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर इन आर्टिकुलर टिश्यू में हो रहे हैं मैकेनोरिसेप्टर्स की वजह से। लिगामेंट्स टेंशन हुई है तो उसकी वजह से, अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट जो है वो हो रही हो तो उसकी वजह से हो सकता है। देन है मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। मैकेनिज्म क्या होती है जिसमें लुब्रिकेशन हो रही होती है साइनोवियल जॉइंट की। सबसे पहले साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो सेक्रेट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ये स्टिकी एंड विस्कस होता है ड्यू टू हाइलुरोनिक एसिड की वजह से, जिसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और ये सर्व कर रहा होता है मेन फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट ऑफ द जॉइंट के लिए, और बट आल्सो प्रोवाइड करता है, न्यूरिश कर रहा होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, ठीक है। देन हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो क्या करती है, कवरिंग द आर्टिकुलर सर्फेसिस प्रोसेसेस इनहेरेंट स्लिपरीनेस और लाइक दैट इज आइस की तरह। देन हमारे पास इंटर आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर डिस्क एंड मेनिस्काई जो है वो कम्प्लीटली अनकम्प्लीटली जो है वो जो है वो वहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं इन सेपरेटिंग द साइनोवियल फ्लूइड थ्रू द जॉइंट कैविटी, बट पर्टिकुलरली बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसिस टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, जैसे कि टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट है उसमें भी। देन है हेवर्जन फैटी पैड। हेवर्जन फैटी पैड यानी हेवर्जन ग्लैंड ऑक्यूपाई द एक्स्ट्रा स्पेस इन द जॉइंट कैविटी बिटवीन द इनकॉन्ग्रुजियस बोनी सरफेस के दरमियान होगा। ऑल ऑफ देम आर कवर्ड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, परहैप्स फंक्शन एज स्वब एंड सेपरेट द साइनोवियल फ्लूइड। देन है बरसा। बरसा जो है इज अ साइनोवियल फ्लूइड फील्ड बैग होते हैं इन रिलेशन टू द जॉइंट एंड बोन, ताकि वो प्रिवेंट करें फ्रिक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द बरसा जो होगी तो उसको कहेंगे बरसाइटिस। देन है ब्लड सप्लाई ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल आर्टिकुलर एंड एपिफेजियल ब्रांच होती हैं वो गिव ऑफ बाय द नाइबरिंग आर्टरीज की जो ब्रांच होंगी वो फॉर्म करती हैं, फॉर्म ऑफ पेरी आर्टिकुलर प्लेक्सिस फॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। न्यूमरस वेसल जो है फॉर्म हो रही होती हैं किससे, इस प्लेक्सिस से, और ये प्राइस ये क्या करती हैं, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर जाती हैं और फॉर्म कर रही होती हैं रिच वेस्कुलर प्लेक्सिस इन द डीपर पार्ट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन के डीपर पार्ट में। अब ब्लड वेसल जो होंगी, ब्लड वेसल ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन टर्मिनेट होंगी अराउंड द आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ इन अ फ्रिंक ऑफ लोब्ड एनास्टोमोसिस। इसको हम कहते हैं सर्कुलस वेस्कुलस सर्कुलस आर्टिकुलसिस वेस्कुलसिस भी कहते हैं इसको। ये सप्लाई कर रही होती है कैप्सूल को, साइनोवियल मेम्ब्रेन को एंड एपिफाइजिस को। और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है एवेस्कुलर होती है आफ्टर एपिफाइजल फीवन जब हो जाती है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन सर्कुलस वेस्कुलोसिस जो है इसमें और एंड आर्टरी ऑफ मेटाफेजियल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है, दस ताकि मिनिमाइज हो कि वो मिनिमाइज द चांस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन मेटाफेजिस में कम से कम चांसेस हो, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का। देन है नर्व सप्लाई ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास नर्व सप्लाई क्या होगी, द
कैप्सूल एंड द लिगामेंट जो है वो पोजेस अ रिच नर्व सप्लाई में हो रही होती है, विच मेक देम एक्चुअली सेंसिटिव टू पेन। द साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है हैज़ अ पुअर नर्व सप्लाई होती है उनमें, बट एंड इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू पेन होता है। एंड द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नॉन नर्वस होती है एंड टोटली इनसेंसिटिव होती है। देन आर्टिकुलर नर्व जो है वो उनमें सेंसरी और ऑटोनोमस फाइबर होते हैं। सम ऑफ द सेंसरी फाइबर जो हैं वो प्रोप्रिसेप्टिव होते हैं इन नेचर, एंड दीज आर सेंसिटिव होते हैं टू द पोजीशन एंड मूवमेंट के लिहाज से, एंड कंसर्न होते हैं विद द रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ पॉस्चर और लोकोपेशन के लिए। अदर सेंसरी फाइबर जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, पेन के लिए। देन है ऑटोनोमिक फाइबर जो होते हैं वो उनमें हमारे पास वेजोमोटर एंड वेजो सेंसरी होंगे, ठीक है। द जॉइंट पेन जो है अपन डिफ्यूज हो रहा होता है, उनमें भी एसोसिएटेड होता है नोजिया के साथ, वॉमिट के साथ, एंड स्लोइंग ऑफ पल्स एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर की वजह से। ये जो पेन है कॉमनली हमें काज होता है फ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स विच फिक्स द जॉइंट इन अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम कंफर्ट। और जिस तरह विजुअल पेन है, जॉइंट पेन जो है वो रैपिड हो रहा होता है अनइन्वॉल्व जॉइंट में भी। देन है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व इन द जॉइंट वाज फर्स्ट, सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो हाल्टन ने 1891 में किया था। हाल्टन लास्ट स्टेट दैट द मोटर नर्व जो है टू द मसल जो है वो एक्टिंग ऑन अ जॉइंट टेंड टू गिव अ ब्रांच टू दैट जॉइंट, उसके कैप्सूल को देती है, एंड अनदर ब्रांच टू द स्किन कवरिंग द जॉइंट, एक और स्किन कवरिंग द जॉइंट को देती है। दिस कंसेप्ट ऑफ इनर्वेशन ऑफ द जॉइंट जो है फर्दर एलुसिडेटेड बाय द ग्रैंडर ने इसको एलुसिडेट किया, उसने ऑब्जर्व किया कि ईच नर्व जो है इनर्वेट कर रही होती है स्पेसिफिक रीजन ऑफ द कैप्सूल को, एंड द पार्ट ऑफ द कैप्सूल विच रेंडर्ड टफ होगा by given muscle is innervated by the nerve supplying of the antagonistic muscle, और in the pattern of the innervation जो होगी वो concern with the maintenance of the efficient stability at a joint. Then है lymphatic drainage of the synovial joints. Lymphatic drainage जो होती है from the lymph in the subintima of the synovial membrane, सब इंटीमिया ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन में होता है, एंड ड्रेनेज अलॉन्ग द ब्लड वेसल टू द रीजनल डीप नोड में आ रहे होते हैं वहाँ पे रीजनल में। देन स्टेबिलिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, स्टेबिलिटी में हमारे पास क्या है, द वेरियस फैक्टर जो है वो मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एट अ जॉइंट, वो कौन कौन से इन ऑर्डर टू देयर इंपॉर्टेंस मसल्स हैं। टोन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल जो है वो एक्टिंग कर रही होती है। वन जॉइंट एक्टिंग ऑन द जॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन डिस्पेंसेबल फैक्टर है इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। विद मसल की वजह के अलावा अगर मसल नहीं होंगे तब नी एंड शोल्डर वुड बी अनस्टेबल होंगे, आर्च ऑफ द फुट जो है विल बी कोलैप्स। देन हमारे पास लिगामेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एनी अवर मूवमेंट के लिए, एंड इन गार्डनिंग अगेंस्ट द सडन एक्सीडेंटल स्ट्रेस। हाउएवर दे डू नॉट हेल्प इन अगेंस्ट द कंटिन्यूस स्ट्रेस पे नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज वंस एक दफ़ा वो स्ट्रेच होंगे दे टेंड टू रिमेन इलांगेटेड रहेंगे इन रिस्पॉन्स टू द इलास्टिक लिगामेंट की। जैसे इलास्टिक जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, लिगामेंट फेविया है, लिगामेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ आर्टरी ऑसिकल्स हैं, वो जो स्ट्रेच हो सकते हैं जो हैं वो उनके आर सपोर्टेड बाय द कॉमन टाइप ऑफ द वाइट फाइब्रस लिगामेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बोन जो है हेल्प कर रही होती है इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ओनली इन दी फ्रम टाइप ऑफ जॉइंट, लाइक जैसे हिप है, एंकल है। अदरवाइज इज मोस्ट ऑफ द जॉइंट, शोल्डर जैसे होगा, नी होगा, सेक्रेटरी लेग जो है दे रोल आर निग्लिजिबल, इनका रोल निग्लिजिबल होता है। देन है हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी में जो है हमारे पास सबसे पहले है इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क जो है फॉर्म कर रही होती है, फॉर्म द सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट फॉर्म कर रही होती है बिटवीन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। इफ द न्यूक्लियस प्रोपोसस पार्ट ऑफ द डिस्क जो है गेट प्रोट्रूड बैकवर्ड, अगर वो बाहर निकल आए न्यूक्लियस प्रोपोसस जो है बैकवर्ड आ जाए, इट में प्रेस स्पाइनल नर्व को प्रेस कर जाता है, लिविंग आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिबल फोरामिना। और जैसे ही वो क्या होगा उस पर प्रेशर पड़ेगा, उसमें से न्यूक्लियस प्रोपोसस बाहर आ जाएगा, तो वो प्रेशर करेगा किस पर, इंटरवर्टिबल फोरामिना पे, जहाँ पे नर्व जो है लीव हो रही है वहाँ से। दिस कंडीशन को हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं। इफ द डिस्क प्रोलैप्स अकर हो जाए लंबर सैक्रल नर्व में, देयर इज रेडिएटिंग पेन होगा लोअर लिम्ब पे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं शाटिका, ठीक हो गया। देन है जॉइंट में गेट डिसलोकेटेड, अगर जॉइंट जो है डिसलोकेट हो सकते हैं, आई दैट इज द एंड ऑफ द वन बोन गेट आउट ऑफ द सॉकेट हो सकता है। इन सबलक्सेशन में क्या होता है, द एंड ऑफ द बोन जो है पार्शियली लीव द सॉकेट, ठीक है। देन है रूमेटिक फीवर काज ऑफ फ्लीटिंग पेन इन अ जॉइंट अकम्पनाइड बाय द सेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, और ये कॉमनली मोस्टली टेम्परेरी पेन है इन द जॉइंट। टॉक्सिन ऑफ द बैक्टीरिया में अफेक्ट द मेटल वाल्व ऑफ द हार्ट और द किडनी को भी अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, देन ये आप देख रहे हो प्रोलैप्स और डिसलोकेशन ऑफ द लीडिंग टू शाटिका। यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस था वो प्रोलैप्स हो गया, उसने ये क्या किया, इसको प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आप देख लो सबलक्सेशन है, एक ये सबलक्सेशन है और ये डिसलोकेशन है, टोटली ये आउट ऑफ द सॉकेट आ गया, ये आधी आई हुई है, पार्शली है। देन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इज एन इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेटरी सिस्टमेटिक डिजीज होती है, ये इन्वॉल्व कर रही होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल जॉइंट इन ऑफ द हैंड, और ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ये यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है फिंगर्स की, ठीक है। देन है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इज अ डिजेनरेटिव, ये क्या होता है, ये डिजेनरेटिव कंडीशन है ऑफ लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट की। आर्टिकुलर कार्टिलेज वेयर आउट हो जाती है, डिजेनरेट होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल ऑस्टियोफाइट्स जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। पेशेंट फील लॉट्स ऑफ पेन ड्यू टू रबिंग ऑफ द बोन टुगेदर ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं, या फिर क्या है, स्पॉन्डाइलिटिस, ये अकर हो रहा होता है इन द सर्वाइकल्स में भी, और लीडिंग टू नैरोइंग द इंटरवर्टिबल फोरामेना और काजिंग द प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व, उसकी वजह से स्पाइनल नर्व पे प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, चेंजिंग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड क्लिनिकल फीचर, यहाँ पे चेंजिंग हो जाएंगी, फिर इसकी जो स्वेलिंग हो जाएंगी और डिफॉर्मिटी ऑफ द जो फिंगर्स होंगी हैंड की हो जाएगी। देन हमारे पास ये है, हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस वेट बेरिंग जॉइंट में एस्ट्रोफाइट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, डिजेनरेशन हो रही होती है और स्पेस नैरोइंग हो रही होती है। यहाँ पे जो है स्पॉन्डाइलाइटिस में क्या होता है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही होती है, बनी चेंजिंग हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। देना है कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कब होता है, मिडिल एज में होता है, सिंगल लार्ज वेट बेरिंग जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ये डिजेनरेटिव आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर रहा होता है, इनिशियल डैमेज होता है इसमें। सिस्टमेटिक डिजीज अगर हो जाए तो इसमें नहीं होती, ये ESR जो है नॉर्मल होता है, रूमेटॉइड फैक्टर जो है एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एनी एज में भी हो सकता है, मल्टीपल स्मॉल जॉइंट जो है ऑफ द हैंड एंड फीट के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी नेचर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ये सिस्टमेटिक डिजीज है, ESR बड़ा हुआ होता है, एनीमिया भी हो सकता है, रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। देन है देयर में भी अगर कहीं पे देयर में भी इंजरी टू द वेरियस स्ट्रक्चर इन द जॉइंट, सम टाइम मीडियल मेनिस्कस ऑफ द नी जॉइंट जो है इंजर हो सकता है। अगर इस केस में तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर रहे होते हैं, मेनिसेक्टमी करवा रहे होते हैं। ये देखें, ये इंजरी हुई हुई है मेनिस्कस की, मीडियल मेनिस्कस की ऑफ नी जॉइंट की। देन हमारे पास द मेटाफिसिस जो है एंड ऑफ द डायफिसिस और शाफ्ट जो है एक्चुअली एक्टिव ग्रोइंग जो एंड होता है बोन होता है। इन सम टाइम जो इन सम जॉइंट्स में जो कैप्सूल जो है इनक्लोज होता है मेटाफिसिस में फेसिस एज वेल। इन सच जॉइंट इन्फेक्शन फ्रॉम द मेटाफिसिस वुड रीच टू द जॉइंट कैविटी और उसकी वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास, देयर मे बी फ्रैक्चर इनटू द जॉइंट स्पेस लीडिंग टू कलेक्शन ऑफ द ब्लड एंड ब्रोकन पीस टू द एंड ऑफ बोन इन द जॉइंट कैविटी में भी रह सकता है। अगर जॉइंट जो है वो अगर हम डिजीज होगा इन वेरी लॉन्ग टाइम विद नो होप ऑफ रिकवरी, दिस कैन बी, हम उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। एक्सरे अभी हम देख रहे हैं, एक्सरे में आप देखेंगे कि किस तरह इन्हें हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट जो है रिमूव किया हुआ है, आर्टिफिशियल लगाया हुआ है। ये आर्टिकल इंटरकैप्सुलर मेटाफेसिस ब्लैक एरिया बताया हुआ इन्होंने, ये देखेंगे जो ब्लैक एरिया है इंटरकैप्सुलर, ये सॉरी ये एरिया सॉरी ये एरिया बताया है, ठीक है। देन इंजरी टू द जॉइंट है, ये जैसे ही अगर इंजरी हुई जॉइंट में तो यहाँ पे जो बोन के पीसेज हैं जॉइंट कैविटी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई हुई है, ये जो हिप जॉइंट है यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई हुई है, ये नी जॉइंट की, बोथ नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट हुई हुई है, ठीक है। देन क्या है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट रिलेटेड टू द वेदर के साथ भी जो स्टिफनेस हो रही होती है जॉइंट में, क्यों होती हैं वो, विस्कोसिटी ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड जो है इंक्रीज हो रही होती है विद द फॉल टेम्परेचर के साथ। दिस अकाउंट फॉर द स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट इन कोल्ड वेदर। मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट इज इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोमोटिंग द लुब्रिकेंट। दस द स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जो है वो एक्सपीरियंस हम कर रहे होते हैं मॉर्निंग में, ग्रेजुअली पास ऑफ एंड एज द मोमेंट आर रिज्यूम्ड। देन क्या है, न्यूरोपैथिक जॉइंट में क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कंप्लीट डीनर्वेशन, सो द ऑल रिफ्लेक्स जो होंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, जॉइंट जो है इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा एंड लाइबल टू मैकेनिकल डैमेज हो जाता है। इसमें न्यूरोपैथिक जॉइंट में क्या होता है, पेनलेस स्वेलिंग होगी, एक्सेसिव मोबिलिटी हो रही होती है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और दिस इज कॉमन काज बाय द लेप्रेसी की वजह से, टिबिस डार्सिलस की वजह से, सिरिंजो मलाइशिया की वजह से हो सकता है। दैट्स ऑल।